नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है ज्ञान गंगा 247 स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज मिथिलेश कुशवाहा फ्रॉम ज्ञान गंगा 247 में। दोस्तों, आज है 6 फरवरी 2023 और 6 फरवरी से जुड़े जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और प्रत्येक क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखें और सुने। तथा लास्ट में मैं आपसे 2 प्रश्न भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह वीडियो 10 से 15 मिनट की होती है और मेरा मोटो है सीमित समय में बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराना जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट विचार से। आज का विचार है, शायद हाथों की लकीरें मंजिल तक ना पहुंचा पाएं, मगर आपकी मेहनत जरूर आपका साथ निभाएंगी। यदि आप प्रत्येक दिन छोटे छोटे कदम बढ़ाकर अपने गोल की तरफ बढ़ते हैं तो निश्चित ही आप अपने गोल को प्राप्त कर लेंगे। किस्मत के भरोसे बैठने से ज़्यादा बेटर है कि थोड़ा सा प्रयास किया जाए, क्योंकि ये ड्रॉप ड्रॉप से ही समुद्र बन जाता है। तो छोटी छोटी स्टेप बढ़ाकर भी हम अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न आपके लिए है, 10,000 नए एमएसएमई पंजीकरण करने वाला पहला जिला कौन सा है? तो 10,000 नए एमएसएमई करने वाला पहला जिला बना है केरल का एर्नाकुलम। तो आइए, अगर ये केरल का है तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। इसके राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। दोस्तों, केरल दक्षिण भारत में स्थित है। तो आइए, दक्षिण भारत में कितने राज्य हैं? तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये दक्षिण भारत की तरफ पड़ते हैं। तो कर्नाटक की राजधानी क्या होगी? बेंगलुरु। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। इसके राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत और मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। स्थापना इसकी हुई थी 26 जनवरी 1950 को। इसके गवर्नर हैं RN रवि और मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को हुई थी। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य है। इसके गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्र और मुख्यमंत्री हैं जगमोहन रेड्डी और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। इसकी गठन 2 जून 2014 को हुआ था। ये भारत का 29वां राज्य बना। इसके गवर्नर हैं डॉक्टर तिलस्मिलाई सुंदरराजन और मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। आपको इन प्रश्न से इतना उत्तर जानकारी मिल सकती है। आपका अगला प्रश्न है, किस देश ने 1960 की सिंधु जल संधि IWT में संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है? तो इसका सही जवाब होगा भारत। दोस्तों, 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि हुई थी, जिसमें 5 नदियां झेलम, चिनाब, रावी और सतलज के मध्य जल का बंटवारा हुआ था। इसमें से 80 और 20 के अनुपातों में जल ग्रहण करने की बात रखी गई थी। आपका अगला प्रश्न होगा, भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा माइक्रोसॉफ्ट। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में दिसंबर 2023 तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन वंदे मेट्रो संचालित करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो इसका सही जवाब है अश्विनी वैष्णव। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र कौन बना है? तो इसका सही जवाब होगा कांगो गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में फिल्म निर्माता के विश्वनाथ का 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ। ये किस दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब होगा तेलुगु फिल्म इंडस्ट्रीज। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया?
इसका सही जवाब होगा मंदसौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 के पहले संस्करण की विजेता टीम कौन बनी है? तो आपका सही जवाब होगा केरल। आइए दोस्तों एक नज़र केरल के संदर्भ में देख लें। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य केरल बन गया है। देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत पुलमपारा केरल का बना है। अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा वाला पहला राज्य केरल। भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर कोच्चि बना है केरल का। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कुंबलांगी गांव केरल। और भारत का पहला ग्राफिक नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया गया है। इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आपका जवाब होगा लद्दाख में। आइए एक नज़र भारत और अन्य देशों के बीच संयुक्त अभ्यास को देख लें। टाइगर ट्रंप अभ्यास 2022 भारत और अमेरिका के बीच हुआ था। जेमेक्स 6वां संस्करण भारत और जापान के बीच। काकाडू अभ्यास 2022 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। उदार शक्ति अभ्यास 2022 भारत मलेशिया के बीच। 13वां वज्र प्रहार 2022 भारत और अमेरिका के बीच हिमाचल प्रदेश के बकलो में हुआ था। बीन बैक्स 2022 भारत और वियतनाम के बीच चंडी मंदिर हरियाणा में हुआ था। 18वां युद्धाभ्यास 2022 भारत अमेरिका के बीच औली उत्तराखंड में। और अल नजा 6वां भारत ओमान के बीच राजस्थान में आयोजित किया गया था। समुद्री साझेदारी अभ्यास 2022 भारत और जापान के बीच अंडमान निकोबार सागर में नौसेना के बीच आयोजित किया गया था। सी गार्जियन दूसरा संस्करण 2022 में चीन और पाकिस्तान के बीच संगाई के पास सैन्य बंदरगाह पर हुआ था। आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा में सफलतापूर्वक परीक्षण की गई अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा 5000 किलोमीटर। आइए रक्षा से जुड़े एक नज़र देख लें। DRDO और भारतीय सेना ने स्वदेशी BLSR-SM मिसाइल का टेस्ट किया। कोचीन शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को 2 सितंबर 2022 को नौसेना में शामिल किया गया। DRDO ने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का परीक्षण किया। भारत ने पिनाका MK-1 उन्नत रॉकेट सिस्टम का परीक्षण किया। अमेरिका के बोइंग ने भारत को 20वां P-81 समुद्री गश्ती विमान सौंपा। इजराइल ने सी डोम नामक नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया। भारत के गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने 5वां पोत ICGS सक्षम नौसेना को सौंपा। हाल ही में रूस ने भारत को 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल सौंप दी। आप इन्हें भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UN समर्थित महिला आयोग से किस देश को निष्कासित किया गया है? तो आपका जवाब होगा ईरान। आइए, ईरान की राजधानी है तेहरान। यहाँ की मुद्रा है रियाल और संसद को मजलिस कहते हैं। राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी। और अन्य देशों के बारे में आप देख लीजिए। इराक बगदाद, यहाँ की मुद्रा को कहते हैं इराकी दिनार और संसद को कहते हैं नेशनल असेंबली। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्दुल लतीफ़ रशीद और प्रधानमंत्री हैं मुस्तफ़ा अल कमेदी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया, संसद है नेशनल असेंबली और यहाँ के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, 23वें नंबर के हैं। आप इन्हें भी याद रखेंगे। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, मुद्रा है अफगान अफगानी, संसद को शोरा कहते हैं। राष्ट्रपति हैं हाजी मुल्ला अब्दुल बरादर अखुंद और प्रधानमंत्री हैं मुल्ला हसन अखुंद। आप इनको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस देश ने हाल ही में ओजोन क्षयकारी रसायन हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को बंद कर दिया है? तो इसका सही जवाब है अपना प्यारा देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए गंगा बोल्गो संवाद का सफल पहला संस्करण हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा रूस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में अपने देश को नाटो का सदस्य बनाने के लिए उत्तरी अटलांटिक संधि की पुष्टि की है? तो इसका सही जवाब है मैसेडोनिया गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस देश ने कोविड-19 से निपटने के लिए देश की प्रतिक्रिया का समर्थन करने के लिए भारत को 200 मिलियन यूरो प्रदान करने की प्रतिबद्धता जताई है? तो इसका सही जवाब होगा फ्रांस। आइए एक नज़र फ्रांस के बारे में देख लेते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस, यहाँ की मुद्रा है यूरो या CFC फ्रैंक। संसद यहाँ का है नेशनल असेंबली। राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों और प्रधानमंत्री हैं एलिजाबेथ बोर्न। जापान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जापान की राजधानी टोक्यो, यहाँ का मुद्रा है येन। संसद को डायट कहते हैं और राष्ट्रपति हैं आकिहितो क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। संसद है पार्लियामेंट और राष्ट्रपति हैं किंग चार्ल्स थर्ड और प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज। अब बात होती है जर्मनी की। तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, मुद्रा है यूरो। संसद को कहते हैं बुंडस्टैग और राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टेनमियर और प्रधानमंत्री हैं ओल्फ स्कोल्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का कल के प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। कल का पहला प्रश्न था, हाल ही में यूट्यूब चैनलों पर चलने वाले फर्जी खबरों के विरुद्ध कार्रवाई करने का फैसला किस मंत्रालय ने लिया है? तो सही जवाब होगा इसका सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने। कल का दूसरा प्रश्न था, श्री हरदीप एस पुरी ने डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली से मुलाकात किया। यह किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये थे गुयेना के राष्ट्रपति। अब आज का प्रश्न आपके लिए। आज का पहला प्रश्न है, भारत का 27वीं महालेखा नियंत्रक कौन बनी है? ऑप्शन है आपके भारती दास, गिरीश चंद्र मुर्मू, विभा पंडालाकर और इनमें से कोई नहीं। आपका अगला प्रश्न है, किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी करीम बेंजेमा को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का बिलोन ड'ओर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? फ्रांस, ब्राज़ील, अर्जेंटीना या जर्मनी? आपके इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स की वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको इस चैनल से निश्चित मदद मिलता रहेगा। ज्ञान गंगा 247 ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एंड वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।